जो नीचे वाली वेरिएंट है VXI और ZXI, उसमें आपको 7 इंच ही मिलता है। अब मैंने बताया आपको इसमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता है और ZXI में मिलता है स्मार्ट प्ले प्रो। ये आपको होम स्क्रीन पर आने के लिए। तो एक मेन डिफरेंस है CNG और पेट्रोल वाले जो VXI वेरिएंट का जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसमें मेन डिफरेंस है कि यही है। वेलकम बैक दोस्तों ऑन लोकेशन व्हील्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे सामने है ब्रेजा VXI CNG वेरिएंट। तो आज बात करेंगे इस वेरिएंट में मिलने वाले एंटरटेनमेंट सिस्टम के बारे में, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है CNG वेरिएंट, VXI में आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट सिस्टम। तो आज हम उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे वो हम बात करते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले की हम लगा लेते हैं। ओके, तो ये आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है VXI पेट्रोल और CNG वेरिएंट में। इसका स्क्रीन का जो साइज़ है वो है 7 इंचेस और इसमें जो आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। ZXI में आपको मिलता है स्मार्ट प्ले प्रो और ZXI प्लस में मिलता है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस। प्रो प्लस में जो स्क्रीन का साइज़ है वो है 9 इंचेस, वेयर एज जो नीचे वाली वेरिएंट है VXI और ZXI उसमें आपको 7 इंच ही मिलता है। सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम का ही फ़र्क है। जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको इसमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता है और ZXI में मिलता है स्मार्ट प्ले प्रो। LXI में कोई आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। हम एंटरटेनमेंट सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाते हैं। ये टच पैनल वाले स्विचेस हैं। इसमें आपको ये पहला बटन हो गया पावर ऑन ऑफ का, ये देखिए। सेकंड है आपका वॉल्यूम का, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, अप माइनस करने के लिए, लो करने के लिए। ये आपका म्यूट करने के लिए। ये आपका होम स्क्रीन पर आने के लिए। ये आपका सेटिंग्स के लिए। ये देखिए, अगर मैं होम पे प्रेस करूँगा तो वापस मैं मेन वाली स्क्रीन पे चले जाऊँगा। ये आपका म्यूज़िक के लिए है। इसमें आपके जो भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है म्यूज़िक की, FM की हो, चाहे वो ब्लूटूथ से हो या USB से, वो सारे ऑप्शंस आपको म्यूज़िक वाले आइकन पे मिल जाएंगे। ये होम बटन, ये आपका रिटर्न बटन हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आगे। तो होम पे आपको 5-6 टाइल्स दिखाई देंगी या विजेट्स कह लीजिए इनको। सबसे पहले आपको जो ऊपर विजिबल होगा ये है आपका मीडिया का। इसमें अगर आप FM प्ले करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आएगी, और अगर आपने USB से म्यूज़िक प्ले किया है तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, और अगर आपने ब्लूटूथ से किया तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद है यहाँ पे आपका क्लॉक। ठीक है, यहाँ फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी पेयर्ड डिवाइसेस आपके मोबाइल हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से उनको परमिशन भी दे सकते हैं कि म्यूज़िक भी प्ले करना है कॉल्स के लिए, और रिमोट एक्सेस भी आप दे सकते हैं, और डिलीट अगर करना चाहें अपने पेयर डिवाइसेस को तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो आप ऐड डिवाइस पे जाके आप वो कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डिवाइस को मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मीडिया। यहाँ पे आपके जितने भी सोर्सेज हैं FM, AM, ब्लूटूथ और USB, वो सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। AM का ऑप्शन आप चाहे तो डिसेबल या इनेबल भी कर सकते हैं, वो अंदर सेटिंग्स में अवेलेबल है। मैं आपको वो भी आगे बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है कनेक्ट। इसमें आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो प्ले के लिए, और ये वायरलेस नहीं होता है, ये वायर्ड होता है। तो आप यहाँ पे केबल आप लगा के आप वो अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे वायर्ड के थ्रू तो एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप अपना एंड्रॉयड ऑटो चला सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, मैप ओपन कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपको एंड्रॉयड ऑटो की यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टाइम, इसमें एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे अलर्ट्स आपको दिखाता है। अभी कोई भी अलर्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी अलर्ट्स होंगे जैसे कि डोर ओपन हो गए हैं या हाई स्पीड है, या जो भी अलर्ट्स यहाँ पे जो अवेलेबल होते हैं इस एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के थ्रू, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे ये CNG वेरिएंट है सिंस, तो यहाँ पे माइलेज नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अगर पेट्रोल वर्जन होता है VXI का तो यहाँ पे आपको माइलेज भी दिखाता।
सिंस ये CNG वर्जन है, इसमें मेन डिफरेंस इंफोटेनमेंट सिस्टम में यही है कि यहाँ पे पेट्रोल में आपको यहाँ पे माइलेज दिखाता है, ओवरऑल माइलेज, और माइलेज की हिस्ट्री भी दिखाता है। मतलब आपकी टूर्स, आपके जो आपने ट्रैवल किया है उसकी हिस्ट्री दिखाएगा, उसमें उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी क्या माइलेज थी वो भी दिखाता है। लेकिन CNG में यहाँ पे नहीं दिखाता है, यहाँ पे सिर्फ डोर अलर्ट्स या सीट बेल्ट अलर्ट्स या जो भी अलर्ट्स अवेलेबल हैं उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है CNG और पेट्रोल वाले जो VXI वेरिएंट का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें मेन डिफरेंस है कि यही है। इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करेंगे क्लॉक पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डॉट्स हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। आपकी जैसे बना रखा है पेयर डिवाइसेस, तो आपके जितने भी पेयर डिवाइसेस हैं वो यहाँ दिखा रहा है। AHA है, AHA एक अलग एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको सेपरेट। और अगर आपको कोई एक शॉर्टकट ऐड करना है तो आप इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे और आप कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ऐड कर देता हूँ और ये सेटिंग के लिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, और यहाँ पे ये एक शॉर्टकट ऐड हो गया और ऑडियो सेटिंग के लिए। अब आपको ये सेटिंग पे जाना है, ऑडियो की सेटिंग पे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। अब आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी पे क्लिक करेंगे और ऑडियो सेटिंग आपकी ओपन हो जाएंगी। वो जो मीडिया पे है, मीडिया के यहाँ पे 3 आइकन्स आप देख रहे हैं, 3 डॉट्स, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएंगी, कौन कौन से रेडियो स्टेशन अभी अवेलेबल है, ठीक है। और इस पर बैक करेंगे तो ये आप इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो जो आपने जितने भी आपके सेव्ड FM स्टेशन हैं आप डायरेक्टली उनको यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, ओके। तो अब चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स वाला बटन ये है। सेटिंग्स में आप अलग अलग सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, जैसे कि डिस्प्ले, डेट एंड टाइम सेट करना है, व्हीकल अलर्ट्स आपको इनेबल डिसेबल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं पहला है ब्राइटनेस के लिए, तो यहाँ पे 2 मोड्स हैं, डे और नाइट, ठीक है। तो अगर आप हेडलाइट ऑन कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट में, ठीक है। तो अगर आपको इसकी ब्राइटनेस सेट करनी है नाइट वाले टाइम के लिए तो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको डे के लिए सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में सबसे पहले सिंक विद GPS। अगर आपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका डेट एंड टाइम आपके मोबाइल से सिंक कर लेगा। सेकंड है टाइम जोन। इसमें आपको वेरियस टाइम जोन्स मिल जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो आप वो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डे लाइट सेविंग्स होती हैं जो अलग अलग टाइम जोन्स में होती हैं, आप वो भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। US UK में अलग अलग डे लाइट सेविंग्स का एक ऑप्शन होता है उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली, वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ हम इंडिया में है तो हमारा टाइम जोन में इसकी जरूरत नहीं है। 24 आवर फॉर्मेट, अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली 24 आवर फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पे 16 हो गया, अभी 4:30 PM हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो गया। अगर इसको हम चेंज कर देंगे 24 आवर फॉर्मेट को हम ऑफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर 4 पे आ जाएगा। क्लॉक ड्यूरिंग डिस्प्ले ऑफ, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं और अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑफ करेंगे अब तो यहाँ पे अभी क्लॉक कुछ नहीं दिखाएंगे, आप ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप सेटिंग में जाके इसको इनेबल करेंगे डेट टाइम, तो जब आप वापस आएंगे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम डिस्प्ले दिखाता रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं डेट एंड टाइम में। ये डेट एंड टाइम में सिर्फ यही सेटिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद है व्हीकल अलर्ट्स। व्हीकल अलर्ट्स में आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं अलर्ट्स के। डोर ओपन पर अलर्ट करेगा, पार्किंग ब्रेक पर ओपन करेगा, सीट बेल्ट पर, और की फॉर बैटरी। की फॉब यानी कि अगर आपके जो रिमोट है, की जो आपकी की है कार की, उसका जो रिमोट में जो बैटरी अगर वो लो है तो ये उसका भी अलर्ट आपको यहाँ पे देगा नोटिफिकेशन। और इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है? नोटिफिकेशन आता है आपका इस वाले टाइल्स पर, इस वाले विजेट्स में। इसको जब आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अलर्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। अब है कीपैड लॉक वाइल ड्राइविंग, नेक्स्ट सेटिंग है ये। इसमें अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप जब भी कॉल कर रहे हैं, आपने अगर अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है या किसी को कॉल करना चाहते हैं ये, तो आप वो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप जो है नंबर डायल नहीं कर पाएंगे, आपका जो कीपैड है वो लॉक हो जाएगा,
ठीक है, ये एक सेफ्टी फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स। ये आपके जो कंट्रोल्स होते हैं स्टीयरिंग पर, इनको आप इससे के थ्रू आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप कोई भी आप चाहे तो इसमें पिन लगा सकते हैं ताकि कोई भी इसको ओपन ना कर पाए, सेटिंग ना चेंज कर पाए। ठीक है, और उसके बाद है सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन अवेलेबल है वो दिखाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। इसमें आप अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपको जो सारी सेटिंग है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे करनी है। अगर आप रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो ये रीसेट कर देगा, अदरवाइज कैंसिल करके आप बाहर आ सकते हैं। तो यही थी जो सेटिंग्स अवेलेबल हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। ठीक है, यहाँ से आप ऑडियो सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑडियो सेटिंग में अगर आपको टेरिबल वगैरह या बेस वगैरह की इक्वलाइजर सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सारी बेस सेटिंग, मिड और टेरिबल आपको बिल्कुल हाई कर रखा है, तो आप चाहे तो इसको इंक्रीज डिक्रीज सब कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बैलेंस फेडर। अगर आपको स्पीकर की सेटिंग्स आपको मूव करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि ड्राइवर साइड ही वाले स्पीकर ही वर्क करें, तो आप ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली देखेंगे हाँ मूव हो गया। अगर आप इसको रियर पे करना चाहते हो तो रियर पे भी कर सकते हैं। पीछे वाली स्पीकर्स पे आवाज़ आए, आगे नहीं है, तो आप रियर पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप मैनुअली इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से स्क्रॉल करके आप कर भी सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप चाहे तो इससे भी बटन से इनसे भी आप सेटिंग ऊपर नीचे स्पीकर्स की वॉल्यूम सेटिंग, बैलेंस वगैरह आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर प्रीसेट्स, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड इक्वलाइजर प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। फ्लैट, रॉक, क्लासिक, पॉप, जैज, हिप हॉप, तो ये सब आप यहाँ से इनको अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। कस्टम में जाके आप अपने अकॉर्डिंगली उनको इक्वलाइजर्स को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम। इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फ़ोन कॉल, फ़ोन रिंगटोन और सिस्टम। फ़ोन कॉल यानी कि अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू और कोई भी कॉल हो रही है तो उसका वॉल्यूम की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन के रिंगटोन का भी आप वॉल्यूम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिस्टम यानी कि जो सिस्टम का जो आपका साउंड है वॉल्यूम, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि जो बीप्स वगैरह होती हैं, जब इस पर हम क्लिक करते हैं आइकन्स वगैरह पर, उसके जो बीप्स हैं उसका वॉल्यूम आपको कितना रखना है, बीप साउंड है वो आप चाहे तो ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल मैं एडवाइस करूँगा इसको आप ऑफ पे रखें, हाई पे बिल्कुल ना रखें, ऑफ पे रखें या फिर लो पे रखें। तो आपके अकॉर्डिंगली ये वॉल्यूम जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का आपको जो भी आपने म्यूज़िक प्ले किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहेगा। रिटर्न करते हैं हम। ठीक है, सिस्टम बीप जो मैं अभी बता रहा था आपको, आप सिस्टम की जो बीप आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले सेटिंग के थ्रू। इसको हम ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम एटोनेशन ड्यूरिंग रिवर्स। इसका मतलब है कि जब भी आप रिवर्स करेंगे कार को तो ऑटोमेटिकली आपका जो साउंड है, जो अभी आपने म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूज़िक सेटिंग्स में, ऑडियो सेटिंग्स में सिर्फ यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूनर के लिए अगर आप इसको एक्टिव कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन है AM एक्टिव। इसको अगर आप ऑन कर देंगे, जब भी आपका इंफोटेनमेंट स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली AM जो है एक्टिव हो जाएगा। इसको आप ऐसे रिकमेंडेड ये है कि आप इसको ऑफ ही रखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेयर डिवाइसेस। यहाँ पे आप फ़ोन, आपकी जो भी आपका फ़ोन लिंक्ड है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उनकी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो चलाया तो उसके थ्रू आप जो भी फ़ोन की सेटिंग्स है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है मैसेजेस। इसमें आप चाहते हैं कि जो भी मैसेजेस आपके फ़ोन पर आए वो आपको डिस्प्ले हो यहाँ पर, तो वो आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई, अगर SMS पे जाना है, मतलब किसी का SMS आ गया तो उनको ऑटोमेटिकली एक ऑटो रिप्लाई चला जाए
कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या कुछ हो, तो वो भी आप यहाँ से चाहे तो सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फ़ोन की रिंगटोन अगर आपको ऑन रखनी है तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सॉर्टिंग, आपकी जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह यहाँ डिस्प्ले होंगे उसकी आपको सॉर्टिंग कैसे करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंगली या लास्ट नेम फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। ये है रीनेम हेड यूनिट, तो यहाँ आप चाहे तो यहाँ से आप अपने हेड यूनिट को इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये कीपैड आ जाता है, आप वो भी चेंज कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है इसमें कनेक्टिविटी में, कनेक्टिविटी सेटिंग्स में स्मार्टफोन लिंकेज। इसको जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और स्मार्ट प्ले स्टूडियो। एंड्रॉयड ऑटो आप वायर्डली कनेक्ट कर सकते हैं इस यहाँ पे लगाकर। ऐसी सिमिलर आप एप्पल कारप्ले, अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको आप कनेक्ट करिए केबल के थ्रू और वो आपको चल जाएगा। स्मार्ट प्ले स्टूडियो एक एप्लीकेशन है मारुति सुजुकी की, जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी आप सेटिंग्स वगैरह भी आप चाहे तो आप फ़ोन के थ्रू ही मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए एक सेपरेट में वीडियो एक अलग बनाऊंगा स्मार्ट प्ले स्टूडियो के लिए, कि वो कैसे आपको मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, क्या क्या कंट्रोल आप कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। वो एक अलग वीडियो हम इसको बना के देंगे, तो जुड़े रहिएगा उस वीडियो के लिए। और ऊपर की तरफ बात करें तो ये आपका बैटरी, इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो बैटरी है उसका ये कोई इंडिकेट करता है। ये सिग्नल स्ट्रेंथ है, जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ भी दिखाएगा। ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी अगर हो रखी है तो वो भी दिखाता है ऑन ऑफ, और अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो ये अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे म्यूट का आइकन दिखाता है। अगर मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ तो ये देखेंगे चेंज हो गया, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग उस पर आपको म्यूज़िक के कंट्रोल्स मिल ही जाते हैं, ये आपको मोड चेंज करने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम वगैरह अप डाउन करने के लिए ऑप्शन हो गया, ये म्यूट का ऑप्शन हो गया, इससे आप मूव नेक्स्ट कर सकते हैं या प्रीवियस वाले मोड पे जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं। तो ये था इंफोटेनमेंट सिस्टम VXI में जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ब्रेजा के, उसके बारे में, उसकी सारी सेटिंग्स के बारे में, क्या क्या आपको फीचर्स अवेलेबल होते हैं। और ब्रीजा CNG के बारे में मैंने एक वाकरण वीडियो भी एक अलग से बना रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।